हेलो एवरीवन, आई एम शुभम सिन्हा करेंटली डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम रिम्स रांची। एंड आज के सीरीज़ में हम लेके आए हैं आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? कौन सा स्टेज जो है वो सेंट्रोमियर को डिवाइड करता है? तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है बताइए, सेंट्रोमियर। ये जो है वो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर। तो मियोसिस में देखो आप, जब ये होमोलोगस पेयर बनते थे ऐसे, तो ये एनाफेज में ऐसे डिवाइड होते थे। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होता था, ये अलग सेपरेट हो जाता था। अब इस सेपरेट वाले को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये एनाफेज 2 में जो है वो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। एनाफेज 1 में जो है केवल होमोलोगस पेयर सेपरेट होते थे, वहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता था, क्योंकि सेंट्रोमियर से एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच रहते थे। नेक्स्ट, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। बहुत आसान सवाल है, आप कर लो। एस फेज में क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, तो फर्स्ट का हमारा फोर्थ मैच कर जा रहा है। जी टू फेज क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, तो 2 का ए मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन स्टेज क्या है, इनएक्टिव स्टेज है। और जी1 फेज में क्या होगा, इंटरवल बिटवीन मियोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। आप मैच कर लो, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। The fruit fly has 8 chromosome, 2 in each cell. Okay. During interphase of meiosis, if number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? ओके जी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करना। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है क्या? सोचो एक मिनट, नहीं होता ना। तो क्या अगर ये 2n इज इक्वल्स टू 8 है G1 वाले फेज में, तो क्या 2n इज इक्वल्स टू 8 ही रहेगा ये G2 वाले फेज में भी? क्योंकि एस फेज में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा नंबर में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन डरिंग। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है एस फेज में होता है। एस फेज में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। डीएनए का रिप्लीकेशन होगा, हाँ होगा। क्या एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा? हाँ होगा। और एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी एस फेज में होता है। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा एज अ डिस्टिंक्टिव फीचर? देखो, काइजमाटा का टर्मिनलाइजेशन पे बात करते हैं इस तरीके से। काइजमाटा होता क्या था? काइजमाटा होता था एक सेप स्ट्रक्चर जो कि रिकॉम्बिनेशन से बनता था। ये एक सेप, ये दिखता किस में था, डिप्लोटीन में। लेकिन अगर इससे हम बात करें कि टर्मिनलाइजेशन किससे होगा, तो टर्मिनलाइजेशन का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो कौन सा है, डायाकाइनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट, द सिनैप्टिनमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखो, साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब इस तरीके से ये क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। आफ्टर एस फेज ये क्या हो गए हैं, इस तरीके से है ना, अमाउंट डबल हो गया। यहाँ पे मान लो हमारे पास साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग जो है वो बाइवेलेंट कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के टर्म में हम इसे बाइवेलेंट कहते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के टर्म में हम इसको टेट्राड कहते हैं। इसका मतलब बोथ 1 and 3 इज करेक्ट। समझ आ गया? बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम जो है होमोलोगस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से है। और टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है 4 जो है इसमें क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, इसलिए टेट्राड कहते हैं, नॉट टेट्रावेलेंट, है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस? मियोसिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इस सवाल को आप खुद पढ़ो, है ना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप पॉज करो, इस सवाल को सॉल्व करो, इसका आंसर थर्ड होगा। क्यों होगा? बाकी आप एलिमिनेट करोगे। मैं बस इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स। फिगर यहाँ देने रखा है तो मैं आपको फिगर दे देता हूँ। ये रहा आपका फिगर, इस तरीके से ये सेंट्रियोल और ये जो है क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड हो रहा है। इस तरीके से यहाँ भी ये सेंट्रियोल और ये क्रोमोसोम जो है वो ट्रेलिंग बिहाइंड हो रहा है, इस तरीके से। अब बताओ ये कौन सा स्टेज है? ये स्टेज आपका, आप बता दोगे सब कि ये स्टेज जो है वो एनाफेज वाली स्टेज है। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम डरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड। हाँ, तो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का अपीयरेंस किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये अभी आप बता दोगे कि ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है ना, ये क्रॉसिंग ओवर, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, किस साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर इन मायोटिक सेल डिवीजन? मायोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होगा? क्या वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई कॉन्सेप्ट आता है मायोटिक में? माइटोटिक में नहीं आता है, मियोटिक में होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ आता नहीं है, तो ये कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के रेफरेंस में जो है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि इस तरीके से हमारा ये जो आप रेड वाला देख रहे हो, ये सेंट्रोमियर है, और इसके इस साइड और इस साइड एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर से बनता है। किससे बनता है बताइए? स्पिंडल फाइबर से बनता है। ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे,
और ये स्पिंडल फाइबर ही, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर, ये काइनेटोकोर को बना रहा है। और स्पिंडल फाइबर आकर के किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं काइनेटोकोर। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रिगार्डिंग मियोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मियोसिस से रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो देखिए डीएनए रिप्लिकेशन जो है ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये है G1, ये है S, ये है G2, ये है M1 और ये है M2। तो क्या M2 में होता है या M1 में? तो डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज ऑफ M2 में तो एस फेज होता ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा M, क्योंकि एस फेज किसका होता है? इंटरफेज का होता है। किसका होता है बताइए? इंटरफेज का। समझ गए आप लोग? इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ अ मियोसिस, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। दिस प्रोसेस अकर डरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज? ठीक है, पेयरिंग टुगेदर, क्रोमोसोम पेयर होने लगता है साइनेप्सिस टेक्टस। तो साइनेप्सिस हमें पता है जाइगोटीन वाले स्टेज में होता है। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक सेप्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमाटा। सही बात है। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर अ मंथ और ईयर। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट गेट अरेस्टेड फॉर ईयर और अ मंथ इन। ऑफ कोर्स ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये किस में अरेस्ट होता है बताइए? डिप्लोटीन वाले स्टेज में क्या होता है? ये अरेस्ट होता है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर अ मंथ और ईयर इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स? फिर से वही सवाल, कौन सा स्टेज? डिप्लोटीन। ये रिपीट हुआ है, रीनीट 2022 में ये सवाल आया। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एंजाइम। वी ऑल नो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। इसमें भी दो एंजाइम होते हैं, एक होता है न्यूक्लियेज जो कि इसको क्या करता है बताओ? कट करता है। एक होता है लाइगेज जो कि क्या करता है? इसको जोड़ता है। समझ गए? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोफेज 1 का जो है आपको आइडेंटिफिकेशन देना है। तो क्या वही सवाल है कि नहीं? लगभग सेम ही सवाल है। तो अब बताओ आप, डिसोल्यूशन ऑफ नहीं, साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में होता था। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली इन लाइट अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्या बी से शुरुआत करेंगे? लिप्टोटीन, यह है लिप्टोटीन का बाद, यह है जाइगोटीन का बाद, यह है पैकेटीन का बाद, और यह टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमाटा डिसोल्यूशन। उसके बाद ये जो है वो डिप्लोटीन और ये है डाइकाइनेसिस। तो हम लोग अगर मूव करें तो सबसे पहले आएगा बी ए सी, बी ए सी के बाद आएगा ई के बाद डी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑब्जर्व डरिंग। आप बताइए ये कब होता था? ये तो होता था आपका साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस कब होता था? जब आपका जाइगोटीन स्टेज होता था। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है मेटाफेज के रिस्पेक्ट? यहाँ पे आप अगर देखो नंबर 3 जो है यही आपको क्या लग रहा है? इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रोफेज 1 में किस स्टेज में आपको देखने को मिलता है? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज अ साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, दैट इज पैकेटीन। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर का डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सेंट्रोमियर, अभी तुरंत ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एनाफेज 2 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, अमॉन्ग यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए टेक्स प्लेस इन। भाई ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 2023 में एस फेज सवाल की बात करें तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एक्टिव स्टेज। तो क्या सी का ऑप्शन नंबर 2 है? सी का ऑप्शन नंबर 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। डी का थर्ड G1 इंटरवल विच में सही है। G2 M इज इक्वेशनल डिवीजन और G2 इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो बी का आपका फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव कर जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन डरिंग लिप्टोटीन। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन डरिंग लेप्टोटीन, गलत बात है, ये तो लेप्टोटीन में होगा ही नहीं, जाइगोटीन में होता है ये। डरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज सेंट्रियल सेपरेट और क्रोमेटिड सेपरेट, ये थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट, टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस डरिंग पैकेटीन, गलत, टर्मिनाइजेशन होता है डायगोनस में। न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी ER आर रीफॉर्म डरिंग टीलोफेज, सही बात है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन,
सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, then B and D is correct. Option number first is correct. Next, statement 1 है, during G0 phase of cell cycle the cell is metabolically inactive. मेटाबॉलिकली इनएक्टिव गलत स्टेटमेंट है। मेटाबॉलिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। द सेंट्रोजोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। ऑफ कोर्स सेंट्रोजोम कहाँ डुप्लीकेट करता है? एस फेज में। क्या 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 होता है इस फेज में? डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, फिर से वही सवाल, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? डिप्लोटीन में। किसमें? डिप्लोटीन में। और दूर जाना टर्मिनलाइजेशन कब हो रहा है? काइजमाटा का जो है हो रहा, तो आपका डायकाइनेसिस आंसर जाएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन गाइज, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आपने इस लेक्चर को देखा, होपफुली आपको सारा समझ आ गया हो। आप सारा लेक्चर जो है वो विजिट कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।